अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने स्टार्ट करना है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, हम स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनामिक्स का पहला लॉन्ग क्वेश्चन, उसके इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। बेटा हमने कंसीडर किया है हमारे पास एक पाइप है जो कि एक लोअर एंड पे एक पार्ट इसका पड़ा हुआ है, दूसरा हमारा इसका पार्ट जो है अपर एंड पे पड़ा हुआ है। हमने कहा कि ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है पाइप का और जो फ्लूइड की स्पीड है जो इसमें से गुजरा है इस पाइप में से, वो दोनों जब हम दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं तो वो कांस्टेंट के इक्वल आएगा। ठीक है, तो हमने इसकी डेफिनेशन करनी है। द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप एंड द फ्लूइड स्पीड एट एनी पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे आप फ्लूइड की स्पीड ले लें, ठीक है, पाइप के अलोंग, तो वो हमारे पास कांस्टेंट आएगा। अलोंग द पाइप इज कांस्टेंट। मैथमेटिकली हमने कहा कि हमारे पास इस एंड पे इसका एरिया A1 है, इस पे V1 है इसकी वेलोसिटी, और यहाँ से यहाँ तक का जो हमारे पास है जी लेंथ वो डेल x1 है। दूसरे एंड पे हमारे पास एरिया A2 है, V2 इसकी वेलोसिटी है और डेल x2 इसकी हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है। ठीक है, अब बेटा हमने कहा कि A1 V1 का प्रोडक्ट बराबर होगा A2 V2 के प्रोडक्ट के जो कि कांस्टेंट के बराबर है। इस कांस्टेंट को बेटा हम फ्लो रेट कहते हैं और फ्लो रेट क्या है, वॉल्यूम ओवर टाइम। तो ये आपको MCQs आता है। ठीक है, ये वाला फ्लो रेट वॉल्यूम ओवर टाइम ये आपके MCQs हैं, ये वाला भी, ये वाला भी और ये वाला भी, ये तीनों आपके MCQs हैं। हमारे पास एरिया और जब भी आप वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कराते हैं ये कांस्टेंट है, एक ये MCQs। एरिया और वेलोसिटी जो कांस्टेंट है वो किसके इक्वल है, वो फ्लो रेट के इक्वल है। फ्लो रेट किसके इक्वल है, वॉल्यूम ओवर टाइम के। तो ये तीनों MCQs हैं। अब बेटा हमने इसका मैथमेटिकली प्रूव करना है एट लोअर एंड ऑफ द पाइप। लोअर एंड के ऊपर हमारे पास क्या वैल्यू होगी इसकी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। आपने पढ़ा हुआ है डेंसिटी बराबर होता है मैस ओवर वॉल्यूम। ठीक है, अगर आप यहाँ से मैस निकालें तो मैस बराबर आएगा डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। ठीक है, अब हमने ये लेना है डेल M1 बराबर है गई, हमने चेंज इन मैस लिया, हमने स्टार्ट किया यहाँ से डेंसिटी 1 V1। ठीक है, अब ये हमारे पास डेंसिटी 1 वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम हमारे पास एरिया इनटू हमारे पास डेल x1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा ρ1 A1 डेल x1। ठीक है, अब आपने इक्वेशन पढ़ी है S इज इक्वल टू VT, पढ़ा हुआ है। S की जगह पे मैंने लिख दिया डेल x, V एज इट इज़, तो जब एक के साथ डेल आएगा तो टाइम के साथ भी डेल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा ρ1 A1 V1 डेल T। ठीक है, तो ये आ गया डेल M1 की वैल्यू। ठीक है, डेल M1 हम लिखेंगे ρ1 A1 V1 डेल T। यहाँ पर रो क्या है जी, रो है हमारी डेंसिटी, ए है जी एरिया ऑफ द पाइप, डेंसिटी है फ्लूइड की, एरिया ऑफ द पाइप, वी है जी वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, टी है जी टाइम, कितने टाइम में वो हमारे पास पाइप में से फ्लूइड फ्लो करता है। अब हमने लेना है सेम यही चीज़ अपर एंड पे। जब हम अपर एंड पे लेंगे तो क्लास हमने यहाँ से एज इट इज़ लिख देना है डेल M2, सेम रिजल्ट आएगा, बराबर आएगा ρ2 के A2 के V2 डेल T। अब हमने क्या करना है, हमने मैसेज का डिफरेंस लेना है, डेल M1 माइनस डेल M2 हमने फाइंड आउट करना है। तो डेल M1 की हमारे पास क्या वैल्यू है, ρ1 A1 V1 डेल T माइनस ρ2 A2 V2 डेल T। ठीक है, तो ये इक्वल आ जाएगा ρ1 A1 V1 डेल T, हमारे पास दोनों साइडों पे कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस ρ2 A2 V2। अब यहाँ पर हमारे पास क्योंकि फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है और हमारे पास नॉन विस्कस है,
हमने आइडियल फ्लूइड कंसीडर किया, तो इसकी डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट रहेगी। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि हमारे पास ρ1 बराबर है ρ2 बराबर है डेंसिटी के, ठीक है। तो ये आ जाएगा ρA1 V1 माइनस ρA2 V2, डेंसिटी से कैंसिल होगी, बाकी क्या बचा, A1 V1 माइनस A2 V2। तो हमने ये वाला एक साइड पे ले आए, तो A2 V2 बराबर आ जाएगा A1 V1, ठीक है। इसको दोबारा रीअरेंज करेंगे तो A1 V1 बराबर आ जाएगा A2 V2 के, क्योंकि ये लोअर एंड का हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया और वेलोसिटी है, ये अपर एंड का क्रॉस सेक्शनल एरिया और वेलोसिटी है। तो हम कहेंगे कि A और V का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट के इक्वल है, ठीक है, और इसी को हम फ्लो रेट कहेंगे। अब एक MCQs है, वो कहता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस लगेगा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पे, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगेगा, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कुछ भी आपको MCQs दे सकते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस लगता है यहाँ पे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस इसलिए लगता है बेटा क्योंकि यहाँ पर हमने M1 और M2 का डिफरेंस लिया, ठीक है। तो ये था आपका आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो बेटा आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।